हम बात कर रहे थे बॉडी लैंग्वेज की कि फ्लोर के ऊपर आप बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आता है स्टैंड टूल। ठीक है, यानी कि खड़े होने का तरीका। अब फॉर एग्जांपल आपकी हाइट छोटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे पाँव ऊपर करके खड़े हो जाएं या आप ऐसे जो है ना टेढ़े होकर खड़े हो जाएं। यानी कि आपने बिल्कुल सीधे खड़े होना है, सीधे खड़े होना है फ्लोर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपका जो आता है वो आता है वॉल्यूम टून, यानी कि आपका बोलने का अंदाज कैसा है, कस्टमर के साथ बात करने का, गेस्ट के साथ बात करने का अंदाज कैसा है। यानी कि आपका अंदाज ऐसा हो कि ना ही तो आप ज्यादा धीमा बोलें और ना ही आप इतना जोर से बोलें, ऊंचा बोलें कि कस्टमर डिस्टर्ब हो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वॉकिंग मूवमेंट। ये बहुत मायने रखती है फ्लोर के ऊपर, यानी कि आप किस अंदाज से चल रहे हैं। आप अपने पाँव को ऐसे मरी हुई हालत से चल रहे हैं, जानदार हालत से चल रहे हैं, या फिर बाज का ये होता है कि हम चल रहे होते हैं तो हमें जजमेंट लोग ये करते हैं कि ये बिल्कुल फार्म चल रहा है, ऐसे कोई जो है ना वो काम नहीं है। जब आपने फ्लोर के ऊपर चलना है तो आपने इस अंदाज में चलना है कि लोग ये समझे कि ये बंदा बिजी है, ये किसी काम से जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है रिलैक्स शोल्डर, यानी कि आपने अपने शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स छोड़ने हैं। अब ये नहीं है कि ऐसे आप ऐसे अकड़ के खड़े हैं गेस्ट के सामने, या आप जो है ना ऐसे बिल्कुल इतना स्ट्रांगली खड़े हैं कि गेस्ट जो है ना वो कंफ्यूज हो रहा है आपसे बात करने के लिए। ठीक है, आपने बिल्कुल अपने शोल्डर रिलैक्स छोड़ के अपने हाथ पीछे बांध के ऐसे इजी होके खड़े होना, ताकि गेस्ट को पता चले कि आप उनका एहतराम कर रहे हैं। ठीक है।